तो दोस्तों आज 8 मई 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर में आंदोलन के बाद भड़के हिंसा को लेकर केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सतीश ने पत्र में चर्च में तोड़फोड़ और ईसाई समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न पर चिंता जताई। सतीश ने प्रधानमंत्री से मणिपुर में मलयाली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और केरल सुरक्षित वापसी में मदद का आग्रह किया है। सतीश ने पत्र में कहा कि मैं मणिपुर में ईसाई चर्चों पर हमले और ईसाई समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न की दुखद घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में फंसे मलयाली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें अपने गृह राज्य केरल में सुरक्षित वापसी में मदद करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन पिछले 14 दिनों से जारी है। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंच रहे। भाकियू के सदस्यों ने लंगर लगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आई है। दिल्ली के सीमाओं पर भारी पुलिस तैनात किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को खाप पंचायत और किसान का साथ मिल रहा है। जंतर मंतर पर खाप और किसान संगठन के नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। किसान नेता ने कहा कि महापंचायत में आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दर्शन पाल ने कहा कि किसान पहलवानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में बंद है। दोनों का केजरीवाल सरकार से पद चला गया। खुद अरविंद केजरीवाल से भी आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ने पूछताछ की। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कोर्ट ने भी कहा कि रिश्वत या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी और इसका मकसद सिर्फ आपको बदनाम करना है। खास बात है कि आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 6 महीने से ईडी और सीबीआई शराब घोटाले की जाँच कर रहे हैं। पहला आरोप है कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ लिए गए हैं। उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा में खर्च किया। आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ने रावी कोर्ट में शनिवार को जमानत दे दी है और 85 पेज का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर से साफ हो रहा है कि इस मामले में एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के मोदबिद्री में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आकर कर्नाटक में आतंकवाद की बात करते हैं। मुझे लगा ये तो वह जगह नहीं, यहाँ विकास की बात करने की बजाय आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा यहाँ अगर आतंक है तो वह महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में अगर आतंक है तो वह आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रहे। हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे। कर्नाटक में 4 सालों में 6487 किसान गरीबी की वजह से 542 लोगों, गरीबी बेरोजगारी वजह से 1675 लोगों, कर्ज की घाटे की वजह से 3734 लोगों ने आत्महत्या की है। बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्ण नैया की हत्या के दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्ण नैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर अदालत ने सोमवार 8 मई को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की बेंच करेगी। जी कृष्ण नैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई और बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी जी कृष्ण नैया की हत्या के मामले में दोषी आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा हुआ चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे मोदी सरकार की विदेश नीति विषय पर उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वह खुद ही चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे। चीन के मसले पर राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बातें कही। जयशंकर ने डोकलाम संकट के दौरान भारत में चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी की मुलाकात का जिक्र किया। जयशंकर ने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा, उन्होंने उस दौरान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत ने चीन के हाथों नया क्षेत्र गांव दिया। मैं जानता हूं कि राजनीति में सब कुछ राजनीतिक होता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इस तरह का व्यवहार करें कि विदेशों में अपनी सामूहिक स्थिति को कमजोर ना करें, जो हमने चीन के मामले में पिछले 3 वर्षों में देखा है। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नए और नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहे। 2 दिन पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेकर एक बार फिर चौंका दिया। माना जा रहा था कि उनके इस फैसले पर अजीत पवार नाराज है। यही वजह है कि उन्होंने शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली। हालांकि रविवार को अजीत ने शरद पवार के इस्तीफे पर करण पर खुलकर बात किया और क्यासबाजी पर विराम लगाया। अजीत ने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी कल आज संयुक्त है और भविष्य में भी बरकरार रहेगा। इस्तीफे के मुद्दे पर बारामती में अजीत ने कहा कि इस मसले पर फिर से बोलना कोई मतलब नहीं है।
पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो कुछ बोलना था वह पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए हमारा स्टैंड वही है। इसमें मौसम का बदलाव जारी है। मई के महीने में कई राज्यों में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन ये मौसम के बदलाव कुछ ही राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जी हां, मौसम विभाग ने तूफान से प्रभावित इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के इलाकों में 8 मई से 12 मई तक की अधिक जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी और दक्षिण पूर्व खाड़ी पर एक चक्रवाती प्रसार के आसार से अगले कुछ दिनों में एक चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने चक्रवाती तूफान के पहले अनुमान लगाया है, जिसमें 18 तटीय और आसपास के जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। आईएमडी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8 मई से 12 मई तक की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालय में बारिश की संभावना है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।